शुरू करें स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब आप कहेंगे पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? स्टूडेंट्स, पास्ट में अगर हमसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हो गया है, किसमें? पार्टनरशिप फर्म में, और बाद में जाकर हम चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन चेंजेस का जो इफेक्ट है हम चाहते हैं उसका चेंज का इफेक्ट करंट ईयर से ना आए, वो पास्ट ईयर से आए, तो इसे कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं इसको? आप समझे? आओ इसे ऐसा समझाते हैं कि जैसे आप सबने हमारे यहां पर, मान लीजिए आप लोगों ने मुझे 4000 रुपीज दिया है। कितना दिया है? 12th के कोर्स के लिए, ठीक है। और जिन्होंने मेरे से ये डीवीडी खरीदे हैं उन्होंने 4000 रुपीज पे करे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमने 4000 लिए थे, उससे लास्ट ईयर भी 4000 लिए थे, लेकिन अब हमने प्राइस चेंज कर रहे हैं। अब हम इस साल से जो इसका प्राइस है वो क्या लेंगे? 5000 रुपीज लेंगे। कितना लेंगे? तो लास्ट ईयर वालों से कह रहे हैं आप भी दीजिए। अब लास्ट ईयर वाले कह रहे हैं कि जब आप चेंज करंट ईयर में ला रहे हैं तो आप हमसे कैसे एडजस्ट करवा रहे हैं? तो अगर मान लीजिए वो मान गए तो इसे कहेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट, यानी एनीथिंग विच इज चेंजिंग इन करंट ईयर, विच इज चेंजिंग इन बट गिव इंपैक्ट ऑन पास्ट ईयर्स आल्सो, नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। करेक्ट है? तो यानी पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? जो कुछ अभी हम प्रेजेंट में चेंज कर रहे हैं लेकिन उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट पास्ट में भी पड़ेगा, तो उसे कहेंगे हम पास्ट एडजस्टमेंट। सही है? आइए इसे मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं। इसे मैं एक ऐसे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। देखिए, आप इसे ऐसा मानिए कि 2010 में एक फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा 30,000, ठीक है। 2011 में भी हम लोग मान लेते हैं कि उनका जो प्रॉफिट है वो भी 30,000 है। ये क्या है इनका? प्रॉफिट। 2012 में अब क्या है, वो कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कर रहे हैं? चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। 2010-11 इन दोनों में उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 3:2। चलो 3 पार्टनर बना लेते हैं अपन। 5:3:2। 3 पार्टनर थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। और 2012 में उन्होंने क्या कहा कि हम लोग इक्वली रहेंगे। कैसे रहेंगे? इक्वली का मतलब ए बी सी 1:1:1 में रहेंगे। अब आप कहेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आसान है। पर सुन तो लो, ये जो चेंज आया है, जो स्टूडेंट उधर वीडियो क्लास देख रहे हैं उन जरा ध्यान दीजिए कि जो ये चेंज आया है ये रिट्रोस्पेक्टिव है। अब आप कहेंगे सर ये रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रिट्रोस्पेक्टिव को डिक्शनरी में देखिएगा आप लोग। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कुछ ऐसा चेंज जो करंट ईयर में हो रहा है लेकिन उसका इफेक्ट पास्ट से आए, पास्ट को भी वो बदल डाले, पास्ट को भी बदल डाले, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कैसे चेंज हो सकता है? मान लो आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो चेंज हो गया ना, तो इसका पास्ट इफेक्ट क्या हुआ कि हम कभी अलग ही नहीं हुए थे, हम कभी अलग ही नहीं हुए थे। चलो अब इधर आ जाते हैं दोबारा से। तो यहां पर जो चेंज आया वो क्या है, आइए देखते हैं। इसका मतलब है कि पहले इन्हें कितना मिला था। देखें
दोनों का टोटल कर लें, कितना बन गया? तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला? 60,000 का 532 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। रेशियो तो डिस्ट्रीब्यूट करनी आ गई है आप लोगों को। अब बताइए कितना आया? और अगर मैं अब रेशियो में चेंज करता हूं, ठीक है, तो अब जो इनका नया रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 30,000 को अगर 30 + 30 यानी 60,000 को अगर मैं इन्हें इक्वली दूंगा तो कितना आएगा भाई? 20,000, 20,000 और 20,000। सही है पारस जैन? यानी अगर ये रेशो चेंज कर रहे हैं, रेशो चेंज कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में पास्ट में देखा गया कि ए को ज्यादा मिल गया और रेशो चेंज करते हैं तो ए को कितना मिलना है। तो अब ये दोनों पार्टनर्स क्या कहेंगे ए को कि मिस्टर ए आप ज्यादा ले गए हैं तो आप 10,000 वापस कर दीजिए। जब बी का कंपेयर किया गया तो बी का जो है आप देखा गया, बी को अगर पिछले हिसाब से देखा जा रहा है तो 2,000 रुपए कम मिल रहे हैं। तो क्या बोला गया कि मिस्टर बी आपको 2,000 रुपए कम मिले थे, लीजिए अब 2,000 रुपए आप ले लीजिए। और मिस्टर सी आपको पहले मिले थे 12,000 जबकि अब मिलने चाहिए 20,000, तो आपको 8,000 रुपए ज्यादा है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यानी कहने का मतलब अब आपको यह मालूम होना चाहिए कैपिटल इंक्रीज कैसे होती है और डिक्रीज कैसे होती है। इंक्रीज कैसे होती है? क्रेडिट करने से। और डिक्रीज कैसे होती है? आ जाओ इधर से आ जाओ। और डिक्रीज कैसे होती है? डेबिट करने से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम क्या करेंगे जरा बताइए। ए के पास 30,000 ज्यादा पहुंच गया है जबकि ए को 20,000 मिलना चाहिए। अगर रेशियो हम चेंज कर रहे हैं तो अब ए से हम 20,000 लेस 30,000, तो दोनों का डिफरेंस 10,000 उससे वापस लेंगे। तो ए को क्या करेंगे हम, क्योंकि ए की कैपिटल को मुझे क्या करना है? डिक्रीज। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू, अब बी को मिलने 18,000 जबकि अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट रेशियो उसे मिलने चाहिए 20,000, तो कितना डिफरेंस हो गया? तो अब क्या करूं? तो 2,000 रुपीज बी को और दूं। बी को और करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है? तो बी को क्रेडिट कर दूं, कितना हो जाएगा? 2,000 और 2 सी में कितना आया भाई? ये बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज आता है और वो चेंज करना चाहते हैं करंट ईयर से नहीं पास्ट से, तो उसे हम पास्ट एडजस्टमेंट कहेंगे। तो इसका मतलब अब पास्ट एडजस्टमेंट को करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए दोनों में कंपैरिजन कि पास्ट में क्या हुआ और न्यू एडजस्टमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए। क्या नाम है? रजा। रजा मुझसे पूछते हैं कि क्या सिर्फ यही चेंज आएगा क्वेश्चन में? नहीं, और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने क्या किया? चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। इसी में कुछ और भी हो सकता है कि यहां की रेशियो 532 है, यहां की रेशियो 3:1 है, जो अभी हम करते हैं, अभी इसी क्लास में करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि पहले वो सैलरी नहीं लेता था और अब वो सैलरी मांगने लग जाए कि मुझे सैलरी भी दो, मुझे कमीशन भी दो। और वो कहेगा कि सैलरी मुझे तब से दो, 2010 से सैलरी दो, 2011 की भी सैलरी दो, मुझे कमीशन 2010 का भी दो, मुझे कमीशन 2011 का भी दो। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी ये लोग आपस में चेंज कर लें और फिर कहें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब हम 2010 का भी लेंगे, 2011 का भी लेंगे। तो बहुत सारा मेथड्स हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हो सकता है कि लोग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते थे 10%, अब क्या बोले
कि अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लेंगे। कितना परसेंट? तो अब क्या होगा? अब ऐसी हालत में अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो चेंज है, उन्होंने कहा कि लास्ट 2 ईयर से इफेक्ट डालो, तो लास्ट 2 ईयर से इफेक्ट करना पड़ेगा। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चेंजेस क्यों आ जाते हैं। कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि इस फर्म में जो मेहनत करने वाले पार्टनर्स हैं वो बी और सी हैं। बेचारों ने क्या करा, यहां पर मेहनत करी, यहां भी मेहनत करी, यहां पर आकर उनको लगा कि नहीं भाई गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। मेहनत तो करते हैं हम दोनों और ए ज्यादा प्रॉफिट ले जाता है। तो हुआ ये कि बी और सी ने कहा भाई हम लोग फर्म से जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। तो ए डर गया। ए ने कहा भाई क्यों जा रहे हो? तो बी और सी ने क्या कहा? बी सी ने कहा कि देखो आप लोग जो हैं आप प्रॉफिट लेते हो पूरा, जबकि मेहनत सिर्फ हम दो कर रहे हैं। आपका तो सिर्फ नाम चल रहा है या आपका कैपिटल लगी हुई है। तो आप जो हम काम हम करते हैं ना वो किसी और से करवा लेना, हमारे को इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू, गुड ऑफिस, बाय बाय, सत श्री अकाल, वड़क्कम, सायनारा। तो इस बात से हुआ क्या, ए डर गया। ए ने कहा अच्छा क्लियरली बताओ चाहते क्या हो।
तो बी और सी ने कहा कि बस इतनी सी छोटी सी ख्वाहिश है कि प्रॉफिट इक्वल कर दो। तो ए मान गया, ये बोला इतनी सी बात, चलो जाओ आज से हम इक्वल हो गए, चलो आज से हम क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन बी सी ने कहा नहीं 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 नहीं, थोड़ा गलत है, इक्वली तो है पर आज से नहीं, जब से हमने बिजनेस स्टार्ट करा था तब से। तो ए ने कहा नहीं ये तो गलत बात है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर आप अपना बिजनेस संभालो, हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, हम जा रहे हैं, आप अपना बिजनेस को कंटिन्यू करो। पर हमने 2 साल आपके साथ मेहनत करके प्रूव कर दिया है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ए को तब भी, मुझे ए को मालूम था कि बी सी को वो लूज नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि बी सी जाए, ए इस कंडीशन पर भी मान गया। सही है, समझ में आ गया? तब जाकर उनके बीच ये कंडीशन सेट हुई। क्लियर है? तो लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, लिखिए ए बी एंड सी आर पार्टनर्स in ratio of 5:3:2, 5:3:2 for last 2 years, for last 2 years। जो स्टूडेंट्स वीडियो क्लासेस देख रहे हैं वो मेरी बात सुनकर क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दें, और जो वीडियो एडिट करेंगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन स्क्रीन पर मेंशन कर दें। तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 5:3:2 फॉर लास्ट 2 years। They earned rupees 60,000, रुपीज 60,000 ब्रैकेट में लिख लें, 30,000 इन फर्स्ट ईयर एंड 30,000 इन सेकेंड ईयर। 30,000 पहले साल और 30,000 दूसरे साल उन्होंने प्रॉफिट अर्न करा, फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसके नीचे लिखें और नई लाइन से, नया पैराग्राफ से लिखें। लिखें इन द थर्ड ईयर they changed their profit sharing ratio into equal ratio, लिख लिया भाई? अब इसके नीचे लिखें नए पैराग्राफ से, नई लाइन से, you are required to pass a single adjustment entry, you are required to pass a single adjustment entry in the beginning of third year। If this change give effect, if this change give effect from first year, retrospectively, यानी क्या समझे? क्वेश्चन क्या लिखवाया? क्वेश्चन लिखवाया मैंने कि भाई एबीसी 5:3:2 की रेशो में है और उन्होंने 60,000 कमाया है, फर्स्ट ईयर में 30,000 कमाया और सेकंड ईयर में भी 30,000 कमाया। सेकंड पैराग्राफ में आकर मैंने क्या कहा कि उन्होंने प्रॉफिट रेशियो चेंज कर लिया और वो इक्वल हो गए। ठीक है,
और इक्वल हो गए। फिर तीसरे पैराग्राफ में क्या कहा कि आपको कहा जाता है कि एक एडिशनल एंट्री बनाओ थर्ड ईयर की बिगिनिंग में, लेकिन एडिशनल एंट्री कब से बनाओ? अगर ये चेंज फर्स्ट ईयर से माना जा रहा है। कब से माना जा रहा है? फर्स्ट ईयर से माना जा रहा है, तब आप इसे ऐसा करेंगे। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब आप कहेंगे कि ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया और रफ वर्किंग भी समझ में आ गई, ठीक है, फेयर में हमें इसे कैसे करना चाहिए। आइए अब मैं इसे फेयर में करना सिखाता हूं आप लोगों को। गारंटी तो आ गई है ना आप लोगों को? ठीक है, देखो सीधी सी बात है, पिछले 3 साल में उन्होंने कितना पैसा कमाया है, तो उन्हें दे दो 60,000 आप उनको देते हो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या निकाल रहे हैं? आप निकाल रहे हैं एडजस्टमेंट अमाउंट। तो हेडिंग बनाइए, डिटर्मिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट अमाउंट। अब जो देना है वो दे दीजिए। क्या देना है भाई? 60,000। किस रेशो में? न्यू इक्वल रेशो में, ठीक है। तो यानी अमाउंट शुड बी गिवन $60,000 in 1:1:1, ए बी और सी। कितना दे दे भाई? ठीक है, और वापस ले ले उनसे पिछले साल का प्रॉफिट जो उन्हें ऑलरेडी मिल गया है। वापस लेने को क्या कहते हैं भाई? अमाउंट शुड बी डेबिटेड। 60,000 इन किस रेशो में? 5:3:2। तो ये कितना आ गया? 30,000। ये कितना आ जाएगा? 18,000। ये कितना आ जाएगा? और इसे इस रेशो में कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? और अब 20,000 देना है और नेगेटिव को ब्रैकेट्स में शो करते हैं। किस में शो करते हैं? ब्रैकेट्स में शो करते हैं। किसको? नेगेटिव को। तो कितना आ जाएगा? 10,000। ये कितना आएगा? प्लस का 2,000। ये कितना आएगा? प्लस का 8,000। याद रखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव वाले को डेबिट, पॉजिटिव वाले को, और ये गारंटी बन गए, ठीक है। ये आपने क्या करा? ये आपने अमाउंट एडजस्ट करा। क्यों करा? क्योंकि प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गई। तो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू change in profit sharing ratio for last 2 years। समझ में आ गया? अब आप इसे कॉपी कर लें। एग्जाम में आपने ये पहले स्टेटमेंट बनाना है, फिर गारंटी लिखनी है। गारंटी ऐसे मत लिखना, पूरा लाइनें ड्राफ्ट करके लिखिएगा। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, डेबिट अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, ठीक है। और फिर उसके बाद आप नरेशंस लिखिएगा, ठीक है। अब आप इसे कॉपी करें, फिर अभी इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग।
मुझे लगता है अब आप लोगों ने हो गया कॉपी। चलो जिन्होंने कॉपी नहीं करा करते रहे और मेरी बात सुनते रहें। अब क्या होगा, आइए इसमें चेंज करते हैं। चेंज ये है कि लास्ट के 2 इयर्स में उनकी रेशियो बदल देते हैं। फर्स्ट ईयर में तो उनकी रेशियो 5:3:2 है, लेकिन सेकेंड ईयर में उनकी रेशियो को हम चेंज कर देते हैं, 3:1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो अब क्या होगा, तो लिखते हैं, प्लीज क्वेश्चन लिखें। कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन नंबर 1, कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन नंबर 1, pass an adjustment entry, pass an adjustment entry if they were sharing, if they were sharing profit sharing ratio if they were sharing profit sharing ratio in the first year 5:3:2 and in second year 3:1। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कैसे करेंगे, आइए सामने देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड ईयर में उन्होंने, उनका रेशियो क्या है? सेम है। कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन नंबर 1, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू है, तो यानी थर्ड ईयर में उन्होंने रेशियो क्या चेंज करा? इक्वल। क्या रहा? तो 60,000 तो इक्वल ही रहा, लेकिन चेंज क्या आया? चेंज यहां पर आया। सामने देखिए, फर्स्ट ईयर में, ईयर फर्स्ट में 30,000 इन 5:3:2, सामने देखिए स्टूडेंट्स, अमाउंट शुड बी डेबिटेड, 30,000 डेबिट हो जाएगा 5:3:2 में, यानी हम आपसे वापस लेंगे। वापस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम आप नई रेशियो में देना चाहते हैं। तो हम जब आपसे वापस लेंगे तो कौन सी रेशियो में वापस लेंगे? जिस रेशियो में गिवन था। आपको फर्स्ट ईयर में कौन सी रेशियो में गिवन था? फर्स्ट ईयर में कौन सी रेशियो में हमने आपको दिया था? 5:3:2 में, तो वापस भी उसी रेशियो में लेंगे। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 15,000, 9,000 और 6,000। लिख लिया? चलो अभी मत लिखो, पहले समझ लीजिए। और सेकेंड ईयर में 30,000 इन किस रेशो में बोला था मैंने? 3:1। तो सेकेंड ईयर में मैंने आपको 3:1 में दिया था, अब रेशियो चेंज हो गई, तो जिस रेशियो में दिया था उसी रेशियो में मैं आपसे वापस ले लूंगा, ताकि आपके पास वो सब कुछ खत्म हो जाए जो आपको दिया गया था। तो किस रेशियो में आ जाएगा भाई? बताइए कितना आया? 15,000, 10,000 और 5,000। तो अब देखें स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है? माइनस का 10,000। अब इसमें कितना आ रहा है? प्लस का 1,000। और इसमें कितना आ रहा है? प्लस के, तो ये डेबिट और ये जर्नल एंट्री उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी। 1,000 और 9,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। गारंटी तो आप लिख ही लेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट को आप कॉपी कर लीजिए उसके नीचे, क्वेश्चन के नीचे अपने आंसर।
तो अब आपको क्या समझ में आया कि जो पास्ट एडजस्टमेंट हैं उनमें हम क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे? क्लियर हो गया आप लोगों को? इसी तरीके से और भी कई तरीके से इस कॉम्बिनेशन को बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? और भी तरीके के कॉम्बिनेशंस को बनाया जा सकता है। अब कितने तरीके के पास्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि अब इस चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हैं वो क्या होंगे? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। कितने तरीके की प्रॉब्लम होती हैं पास्ट एडजस्टमेंट में, कितने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। यानी आपको ये पता लग जाएगा कि अब जो क्वेश्चन में आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें कितने तरीके की शेर चीतों से आपका सामना होने जा रहा है। आप जा रहे हैं एक ऐसे जंगल में जिस जंगल का नाम क्या है, और उसमें आपको तरह तरीके के बहुत बहुत तरीके के क्या मिलेंगे? एनिमल्स मिलेंगे, और उनसे आपने क्या करनी है? फाइट करनी है। और वो कितने तरीके के शेर चीते हाथी होंगे वो देखने वाली बात है। तो पहला तो अभी अभी आपने देखा, क्या देखा? पहली प्रॉब्लम क्या देखी कि चेंज इन प्रॉफिट रेशियो तो देखा ही देखा कि चेंज आया किसमें? प्रॉफिट्स में आ गया है ना। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन तीन तरीके के मिल सकते हैं आपको। पहला, चार तरीके के मिल सकते हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, फर्स्ट ईयर में नहीं देना था, सेकंड ईयर में नहीं देना था, लेकिन तुमने दे दिया। यानी मैं क्या कहने जा रहा हूं? इट वॉज नॉट अलाउड इन पार्टनरशिप डीड बट इट वॉज क्रेडिटेड इन लास्ट 2 years. नाउ इन द थर्ड ईयर they found that interest on capital was allowed in last 2 years. Actually it was not in partnership deed. अब एडजस्ट करना है। तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was allowed इनकरेक्टली, गलती से दे दिया गया। नाउ एडजस्टेड, और अब उसे एडजस्ट करना है या रेक्टिफाई करना है। इसको दूसरा ले लेते हैं हम, इसका रिवर्स। दूसरा क्या हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, पर मिस्टेकनली वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। अब उसे एडजस्ट करो, यानी इसका रिवर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज इन पार्टनरशिप डीड बट इट वाज not allowed, या but it was not given। ठीक है, इन लास्ट 2 years, आपके समझाने के लिए लिख देता हूं कि 2 साल से नहीं दिया। अब एडजस्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है कि भाई 5% देते थे, देना था 10%, तो यानी कम दिया। क्या दिया? यानी कम दिया। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज अलाउड 6%, मान लीजिए, इंस्टेड ऑफ 10%। 10% के लिए 6% दिया। उल्टा भी हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज अलाउड 12% इंस्टेड ऑफ 6%। यानी देना था क्या? 6% और दिया कितना? 12%। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बजाय 6% के बजाय 12% दे दिया, यानी ज्यादा दे दिया, यानी एक्सेस क्रेडिटेड। समझ में आ गया? तो और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके नीचे स्पेस बनाए रखिए, मैं आपको और अभी बताऊंगा। आप इसे इतना कॉपी कीजिए आप लोग।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक, नंबर नेक्स्ट है, ओके जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? देना था, चार्ज करना था, पर एक्चुअली चार्ज नहीं हुआ, भूल गए हम लोग। ठीक है, चार्जेबल इन पार्टनरशिप डीड बट नॉट चार्ज्ड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चार्जेबल था, लेकिन हमने चार्ज नहीं करा और अब एडजस्ट करना है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये है। इसके अलावा स्टूडेंट और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सकती हैं, जैसे सैलरी, जैसे कमीशन। ठीक है, सैलरी कमीशन क्या था कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी कमीशन देना था, पर एक्चुअली हम भूल गए। तो ये क्या था? अलाउड इन पार्टनरशिप डीड बट नॉट गिवन, बट नॉट गिवन। उल्टा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि पहले सैलरी कमीशन उन लोगों ने ले लिया, बाद में जाकर उन्होंने आपस में डिसाइड करा कि भाई सैलरी कमीशन किसी को ना दें। मैंने एज ए सैंपल आप लोगों को कुछ एक आइटम्स बताए हैं। अब हुआ क्या है कि अभी अभी जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें हमने क्या करा है, सिर्फ ये प्रॉब्लम करी है। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। इसके ज्यादा एडवांस लेवल क्या आ जाएगा, इकट्ठे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, दो तीन आइटम इकट्ठे, कि 3 साल से प्रॉफिट चल रहा है, रेशियो चल रहा है, 3 साल से प्रॉफिट बढ़ते 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 4th ईयर में क्या हुआ, 4th ईयर में उन्होंने देखा अरे भाई ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है पिछले 3 साल में, अरे भाई ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है, अरे भाई सैलरी भी नहीं दी किसी को, तो दिया क्या, प्रॉफिट को सीधा सीधा बांटते रहे, वो भी गलत रेशो में, रॉन्ग। तो अब आप क्या करेंगे, अब इस साल में आप कंपेयर करेंगे कि उनको दे कितना दिया, वो तो वापस ले लेंगे आप उनसे, वो तो आप उनसे, और फिर आप क्या करेंगे, जो जो उन्हें देना था वो आप उन्हें अलाउ कर देंगे कि ले लो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ले लो भाई सैलरी, ले लो भाई कमीशन ले लो। समझ में आ गया नहीं आ गया? और दे दो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ले लो करेक्ट प्रॉफिट। तो जो डिफरेंस निकालोगे तो प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट आएगा, डेबिट क्रेडिट का जाएगा। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, पास्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पॉइंट क्लियर? आप किसी भी प्रिपेयर, कोई भी पेपर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप सीए फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अपना ऑर्डिनरी सीबीएसई प्रिपेयर कर रहे हो, आप सीए में एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हो, सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आईपीसी लेवल पर स्पेसिफिकली तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर मिक्स करके बड़े क्वेश्चन में पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में अब हम प्रॉपरली आपको यहां से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका इंट्रोडक्शन करवाना कि क्या है पास्ट एडजस्टमेंट, क्यों होता है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसे अब ये रजा साहब है, इन्होंने हमसे पूछा कि क्या पेपर में ही सॉल्व होते हैं या आम लाइफ में भी ऐसा होता है? आम लाइफ में भी ऐसा होता है। आप लोग कौन हैं? आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आपने अपने क्लाइंट के लिए क्या बनाया? पार्टनरशिप डीड। 2 साल बाद क्या हुआ, वो क्लाइंट लड़ते झगड़ते हुए आपके ऑफिस में आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2 साल बाद जो पहले जो हमने सोचा था ना, अब हम उसे चेंज करना चाहते हैं। तो अब आपने कहा ठीक है मैं पार्टनरशिप डीड में चेंज करवा देता हूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अकाउंट्स में भी चेंज चाहते हैं। जो प्रॉफिट्स हमारे जिस रेशियो में बट गए हैं, अब हम उस रेशियो को भी चेंज करना चाहते हैं, और उसे 3rd ईयर से नहीं चाहते, हम चाहते हैं 1st ईयर का भी एडजस्टमेंट उसी से हो, 2nd ईयर का भी एडजस्टमेंट उसी से हो। तो अब आप 3rd ईयर में हम क्या करें? तो आप ये देखेंगे कि अगर एडजस्टमेंट को किया जाता है तो लास्ट ईयर के हिसाब से किस किस पार्टनर को पैसा ज्यादा मिल गया है, किस किस पार्टनर को पैसा कम मिल गया है। ज्यादा वाले से क्या कहेंगे कि भाई साहब आपको इतना ज्यादा मिल गया, आप प्लीज हमें दे दीजिए। कम वाले को क्या कहेंगे? आप ले लीजिए। समझ में आ गया?
करेक्ट है? तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, वड़क्कम। चलें बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।